हेलो दोस्तों। ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भारत का इतिहास है। और भारत के इतिहास में भी हम जो प्राचीन इतिहास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारत का प्राचीन इतिहास हम नंबर बाय नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास से। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत, जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत, कि उनके क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें जानकारियाँ मिलती है। फिर हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो ऐसे नंबर बाय नंबर हम क्या करेंगे कि पूरे इतिहास को जानेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए भारत के इतिहास को जानने के। और साथ साथ ये जो इतिहास है आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्राचीन के बाद हम मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक का इतिहास पढ़ेंगे, और फिर हम उत्तर जो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया होती है उसका इतिहास पढ़ेंगे, मतलब कि 1947 के बाद का भारत। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम भारत के प्राचीन इतिहास से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत है जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जो पहले की जो चीज़ें थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। पहले कैसा शासन था, कैसे लोग थे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में हमें विस्तृत से जानकारी मिलती है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसे स्रोत जिस समय क्या होता था कि मानव असभ्य था। ठीक है। यहाँ कहीं लिखा होगा कि मानव क्या था, असभ्य था, या मानव का जीवन लिपिबद्ध नहीं था। ठीक है। उनको पता लगा था, तो उसको उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में हमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, या उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ होगा तो लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो ऐसे समय को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे उनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हमें उस समय के औजार्स मिलते हैं, है ना, कुछ पत्थरों से या कुछ धातुओं से बने बर्तन मिलते हैं। तो उस समय से हम पता लगा लेते हैं कि ये ऐसा काल रहा होगा, या पात्र मिलते हैं तो उस समय ऐसा काल रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे काल को जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ऐसे काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है कि जहाँ से हमें इतिहास के जो लिखित साक्ष्य स्रोत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या कहते हैं उसे, साहित्यिक स्रोत, या विदेशी यात्रियों का विवरण, या पुरातात्विक स्रोत, है ना। ये इतिहास कहना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे हमारे, तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ और अलौकिक ग्रंथ। तो इनको दो भागों में बांटा गया। धार्मिक ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो कि ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आस्था पर विश्वास रखते हैं, या कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं। ऐसे स्त्रोतों को हम धार्मिक स्त्रोत कहेंगे। और जो ईश्वर नामक सत्ता पर विश्वास नहीं करता, जो इसी लोक की बात करता है, उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो जो इनको भी दो भागों में बांटा गया। जो ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं उन्हें ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण से धर्म संबंधित नहीं थे उन्हें क्या कहते हैं, ब्राह्मणतर ग्रंथ। ब्राह्मणतर ग्रंथ में सीधा सा मतलब है कि जैन और बौद्ध आएंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं, वेद आता है, उपनिषद आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आता है, पुराण हैं, और स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति जैसे बहुत सारे ग्रंथ इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम ब्राह्मण इससे धर्म ग्रंथ से। तो ब्राह्मण ग्रंथ में बता चुका हूँ आपको, जैन और बौद्ध दोनों आते हैं, जो इसी लोक पर विश्वास करते हैं, है ना। मतलब इसी लोक का साहित्य जो अभी वर्तमान, उस समय के वर्तमान में जो चल रही होंगी उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, उस समय की नीति निर्धारक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और उस समय के जो इथिक्स होता है, मतलब कि दर्शन होता है या नीति शास्त्र होता है, उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है। तो धर्म ग्रंथ किसे कहेंगे हम, प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश रहा है ना। यहाँ तीन धार्मिक धाराओं की प्रमुख भूमिका रही, जैसे वैदिक, जैन और बौद्ध। मतलब कि सब प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पर तीन धाराएं बहती थी। एक तो जो वैदिक, जो वेदों पर विश्वास करते थे उसको बोलते हैं वैदिक। जो जैन अपने सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, जो महावीर जो थे उनके 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 कथनों पर विश्वास करते थे, उन्हें जैन साहित्य कहते हैं। और जो गौतम बुद्ध के विचारों को या शिक्षाओं को आगे बढ़ाते थे, उन पर विश्वास करते थे, उनको फॉलो करते थे, उन्हें हम बौद्ध वाली धारा कहते थे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैदिक धर्म के ग्रंथ, जो मुख्य रूप से वेदों से स्टार्ट होंगे। ठीक है।
और वेद के बाद आएंगे उपनिषद, महाकाव्य या स्मृति ग्रंथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदों से। तो वेद क्या है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहले आए। और साथ ही साथ इनके रचनाकार कौन माने जाते हैं, इनके रचनाकार माने जाते हैं महर्षि कृष्ण देवपायन, या इन्हें सिंपल सी भाषा में इन्हें वेद व्यास के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने ही वेदों को संकलन करा था। और वेद का सीधा सा अर्थ होता है क्या, ज्ञान। वेद का सीधा सा अर्थ क्या होता है, ज्ञान या पवित्र कोई चीज या आध्यात्मिक ज्ञान, इसको हम वेद कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के वेद से बना होता है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है जानना। ठीक है, या जो भी चीज जानी जा सकती है उसे हम वेद कहते हैं। और इसके जो रचनाकार या संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण देवपायन, जिसे हम वेद व्यास कहते हैं। तो वेदों को 4 भागों में मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद और एक होता है यजुर्वेद। जो सबसे पहले आया उसे हम कहते हैं क्या, ऋग्वेद। उसके बाद आया सामवेद और तीसरे नंबर पर यजुर्वेद, और लास्ट में जो जुड़ा उसे कहते हैं अर्थवेद। ठीक है, तो इन तीनों को जो बाद में आए इन्हें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, या इन्हें त्रिवेद कहा जाता है तीनों को। और जो सब प्रारंभ में आया उसे हम ऋग्वेद के नाम से ही जाने जाते हैं, ऋग्वेद के नाम से ही जानते हैं। तो ऋग्वेद एक प्रकार की संहिता है। ठीक है, इसमें लगभग कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, और जो सूक्तों की संख्या है 1028 सूक्त हैं। मतलब कि इतने श्लोकों को इसमें उच्चारित किया गया। और 10,464 से ऊपर इसके अंतर्गत क्या है, 10,464 से ऊपर इसके अंतर्गत है ऋचाएं या मंत्रों की बात कही गई। 10,464 के ऊपर क्या है, ऋचाएं हैं। तो इतने भागों में इसके 3 पार्ट हैं कुल मिलाकर के। जैसे पहला है साकल, दूसरा है जिसमें मंत्र हैं कितने, 1017 मंत्र हैं। दूसरा नंबर पे वाक्खिल्य, जिसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरे नंबर पे वाष्कल, जिसको 56 मंत्रों के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक का सबसे प्राचीन माना गया है। मतलब कि सबसे प्राचीन, अगर टोटल 10 मंडल हैं 1 2 3 की संख्या में अगर हम देखें तो 2 से लेकर तो कुल मिलाकर के 7 तक, कहाँ तक, 7 तक ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 10 से लेकर तो 7 तक, मतलब कि सबसे पहले इनका निर्माण हो चुका था। ठीक है, सबसे पहले इनका निर्माण हो चुका था। और सबसे बाद में जो जोड़े गए 1 और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। कौन सा नंबर का, 1 और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो सबसे नवीन माने जाएंगे 1 और 10वां मंडल, 10 मंडल। ठीक है, जबकि प्रथम और 10वां मंडल परवर्ती काल, मतलब कि बाद के कालों में रचना इनकी की गई। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र कहा जाता है। मतलब कि जो प्राचीन थे, जो सबसे पहले रचना हुई, उनको क्या कहा जाता है, गोत्र कहा जाता है। और गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र के लोगों, मतलब एक ही परिवार के लोगों ने की थी, इसलिए उसको गोत्र से संबोधित या गोत्र मंडल के नाम से कहा जाना जाता है। तो इस प्रकार से 10 मंडल हैं। तो 10 ही मंडलों के जो रचनाकार हैं उनका इनमें नाम दिया गया है, जिन्होंने इसकी रचना करी है। तो जो प्रथम मंडल है वो तो सबसे बाद में रचा गया, तो इसको बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर रचना करी इसकी, तो इसके कहा था है अनेक ऋषि। ठीक है, इधर भी देखेंगे आप नीचे भी, तो 9वां और 10वां मंडल भी है। तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये बाद में इनका रचना हुआ है, तो अनेक ऋषियों ने इसकी रचना करी। तो 2 से लेकर तो 7वें तक, द्वितीय से लेकर तो कहाँ तक, 7वें तक इनकी रचना है सबसे पहले हो चुकी थी। तो ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, द्वितीय जो मंडल है उसको किसने रचना करी थी, ग्रसमद भार्गव ने या महर्षि भार्गव ने इसकी रचना करी थी। तीसरे मंडल को महर्षि विश्वामित्र ने करी थी, और चौथे मंडल की वामदेव ने करी। और जो 5वां मंडल थे उसको ऋषि अत्रि ने 5वें मंडल की रचना करी। और जो 6ठ मंडल था उसका ऋषि भारद्वाज ने करा। वो 7वां मंडल था जिसका, उसका ऋषि वशिष्ठ ने करा। 8वां मंडल को कर्ण व अंगिरस या कर्णिया अंगिरस ने इसकी रचना करी। ठीक है, जो चौथा मंडल है, 3 मंत्रों की रचना जो है वो नंबर बाय नंबर 3 राजाओं ने करी। त्रासदस्यु, आजममीड तथा पुरमीड, इन 3 राजाओं ने इसकी रचना करी। 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोम का मतलब होता है रसपान का देवता, या जो अमृत का देवता होता है उसे हम कहते हैं सोमरस। ठीक है, इसका जो वर्णन है किसमें किया गया है, 9वां मंडल में किया गया है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन, अर्वाचीन का सीधा सा मतलब है नवीन, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। इसी के एक भाग में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण, मतलब 4 वर्णों के बारे में चर्चा की गई, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इन 4 वर्णों की इसमें चर्चा की गई है। किसमें, 10वें मंडल। और 10वें मंडल के भी कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त, इसमें चर्चा की गई है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख भी मिलता है, मतलब देवियों के बारे में भी चर्चा शुरुआती दौर में इसमें मिलती है। वाक शक्ति की उपासना की गई है इसके अंतर्गत। और जो बहुत सारी विदुषी थी, विदुषी मतलब कि जो विधवाएं थी या जो मंदिरों में
निवास करती थी उन जो विदुषियों का भी इसमें उनकी रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में। तो उनका नाम क्या था? एक का नाम था लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पोलेमी, कक्षावृत्ति नामक जो विदुषी न्याय थे उनका इसमें उनकी ऋचाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं जिसमें से 5 प्रमुख शाखाएं का इसमें लिखी हुई है। एक है साकल्य, वास्कल, अश्वलाय, सांख्यायन और मंडूकायन। इन 5 जो शाखाएं उनके बारे में इसमें चर्चाएं मिलती है। ऋग्वेद का जो उपवेद एक से माना गया आयुर्वेद का सीधा सा मतलब है जो कि हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी उस पर उसका वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है जो ऋग्वेद से ही उत्पन्न माना जाता है, इसलिए इसे कहते हैं उपवेद। मतलब इसका एक भाग है जो चिकित्सा पद्धति या जो दवाइयों हैं या औषधियों के बारे में चर्चाएं मिलती हैं। और बाकी जो चर्चाएं मिलेंगी हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसकी? आयुर्वेद की, चिकित्सा पद्धति की। ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, इसमें से प्रमुख है ऐत्रेय और कुशतकी। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 संख्या है कुल ब्राह्मण ग्रंथों की, जिसमें से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण और एक है कौशितकी ब्राह्मण। इन 2 ब्राह्मणों के बारे में चर्चाएं मिलती है। एक है तैत्रेय ब्राह्मण भी है लेकिन वो कृष्ण शुल्क का भाग है, यजुर्वेद के उसमें चर्चाएं की गई है। ठीक। ऋग्वेद की रचना के बारे में अगर चर्चाएं की जाती तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो विभिन्न जानकारियां देते हैं कि इसका इस समय वर्णन हुआ या इसका इस समय वर्णन हुआ। तो जो मैक्स मुलर साहब थे उनका बहुत ही सटीक माना जाता है इतिहासकारों में, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक इनकी रचनाएं हुई। ठीक, ईसा पूर्व तक। और जो सबका संदिग्ध है वो तिलक साहब का है, बाल गंगाधर तिलक साहब का, क्योंकि इन्होंने बताया कि 6000 ईसा पूर्व इनकी रचनाएं हुई। क्योंकि अगर लेकिन हम इतिहास के साक्ष्यों को देखें, पुरातात्विक साक्ष्यों को भी और ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी, तो हमें उस समय की सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मतलब कि उस समय एक आदिमानव संस्कृति निवास करती थी, जो कि साधारणतः उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ होगा। तो ऐसे वेदों की रचना ये संभवतः नहीं हुई होगी। हम इसके बारे में पूर्ण रूप से उल्लेखित नहीं करते हैं। जेकोबी ने कहा कि 3000 ईसा पूर्व, और जो विंस्टन नीत्शे थे इतिहासकार, उन्होंने बताया कि 2500 से 2000 ईसा पूर्व तक इसकी रचनाएं मानी जाती है। और लेकिन रियल में जो मान्य तिथि है वो किसकी मानी जाती है? मान्य तिथि के अनुसार जो लगभग मैक्स मुलर के आसपास ही थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की इसकी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही सबसे पहले किसकी बात करी गई? क्योंकि मैंने बताया वर्ण व्यवस्था की बात करी गई, तो उसमें जो शूद्रों का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण को माना गया है। मतलब जो कर्म वेद विद्या अध्ययन करेगा उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो रक्षा करेगा या जो शासन चलाएगा उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यापार या वाणिज्य करेगा उसे हम वैश्य कहते हैं। और जो चौथे नंबर पर जो इन तीनों की सेवाएं करता है उन्हें हम कहते हैं शूद्र। तो शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें 10वें मंडल में। इसके अतिरिक्त इसमें नासदी सूक्त, सृष्टि विषयक, मतलब कि कैसे ब्रह्मांड का रचना हुई उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्म की भी जानकारी मिलती है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब है कि जो गुणों से परे हो उसी ईश्वर की यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर मिलता है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं 9वें मंडल में, और मेरी माता अन्न पीसने वाली। इस प्रकार की इसमें जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ गायत्री मंत्र 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो भगवान जिस ईश्वर की इसमें कल्पना की गई वो सावित्री, और सावित्री को यहाँ पर सूर्य के रूप में तुलना की गई है, सूर्य से, या सूर्य को ही सावित्री के रूप में माना गया है। तो जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है यहाँ पर। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक। और इस मंडल की रचना किसने करी? इस मंडल की रचना 7वें मंडल की रचना किसने करी? गुरु वशिष्ठ ने करी। ठीक, गुरु वशिष्ठ ने। और यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है, ये वाला देवता। और 9वां मंडल किसका था? सोम देवता को समर्पित था। ठीक है। और जो 7वां मंडल है वो किसको समर्पित है? वरुण देवता। वरुण मतलब वायु है ना, वायु के देवता को कहा जाता है। वेद 4 होते हैं जो अभी हमने चर्चा करी, वो ऋग्वेद के बारे में करें। यहाँ पर मुख्य रूप से ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह हमें मिलता है। और उन मंत्रों को गाने वाले बाद में क्या हुआ कि उन मंत्रों को राग के साथ उच्चारण किए जाने लगा, मतलब कि संगीत के रूप में उसको प्रधानता दी गई, इसलिए सामवेद की रचना हुई। और सामवेद को संगीत माना जाता है, संगीत का प्रमुख वेद माना जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की प्रमुख या कर्मकांड की बातें कही गई है, उसे यजुर्वेद कहा गया। और लास्ट है अर्थवेद, जिसमें तंत्र मंत्र की विद्या या जो औषधि या शल्य क्रिया के बारे में चर्चा की थी, उसे यजुर्वेद कहा गया।
तो अगर हम इसको डिटेल में जाने सोम, सोम का सीधा सा अर्थ होता है गान। ये गीत, जो संगीत हम गाते हैं उसको हम कहते हैं गान। और जो सारे जो गीत गाए गए हैं वो देवताओं की स्तुति में, मतलब देवताओं को के समर्पित, देवताओं के बारे में स्तुति गान किए गए, देवताओं की बखान किए गए, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी धर्म के बारे में बातें की गई। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो ये तो उनके जो ऋषि होते हैं उद्गाता, जो ऋचाओं को गान करते हैं, मतलब कि जो उनका मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो गान करते हैं या जो उनको पढ़ते हैं उसे उद्गाता कहा जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद में मैंने बताया था आपको कि होत्र, होत्र जो उनका ऋषि होता है, जो पुरोहित होता है, उसे हम होत्र कहते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करता है। ठीक है, और यहाँ पे सामवेद में उसे क्या कहा जाता है, उद्गाता। इसकी भी 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो कौमुथी, कोथुमी या जैमिनी, राणायनी, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी सविता का यहाँ पर मतलब या सूर्य है, जो सामदेव का प्रमुख देवता, या इस दृष्टि से जो सामवेद होता है उसका प्रमुख देवता किसे माना गया है, सूर्य को माना गया है। ठीक है, और इसकी ही स्तुति में बहुत सारे गान किए गए। किंतु इस जो वेद है इसमें इंद्र और सोम की भी प्रमुख पर्याप्त वर्णन, इनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारतीय जो संगीत का मूल किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद प्रथम दृष्टया जो वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी, उन्हें माना जाता है। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद, या इसको यजुष कहते हैं। यज्ञ, ये संबंधित है, मैंने आपको बताया यज्ञ संबंधित, कर्मकांड से संबंधित है, जिसमें हवन के बारे में या प्रकृति को पूजने के बारे में बात करी की गई है। ठीक है, इसे हम यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें मूल रूप से यज्ञिक मंत्रों का उल्लेख, मतलब यज्ञ जब हवन कुंड करते हैं उस समय जो जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसके बारे में इसमें चर्चाएं मिलती है। इसमें यजुर्वेद में इनकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के आसपास का इलाका है उसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, वहाँ उस स्थान पर इनकी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक, मतलब जो आर्य आए थे, आर्य जो उस समय की प्रमुख जाति थी, जो लोग थे उनको आर्य कहते थे। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था सबसे उच्च थे उन्हें आर्य कहा जाता है। तो उनकी धार्मिक और सामाजिक जीवन की झांकियां यहाँ पर हमें प्रदर्शित होती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधु से आए थे। सप्त सिंधु मतलब जहाँ सप्त प्रदेश होता है, सप्त सिंधु मतलब कि जो कि सिंधु नदी के पार का जो इलाका होता है या मध्य एशिया का इलाका होता है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो वहाँ से आए थे। वे प्राकृतिक के पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे उस समय, क्योंकि सामवेद और ऋग्वेद में तो जो देवता है उनके बारे में पर्याप्त वर्णन हमें मिलता है, उनकी पूजा के बारे में हमें वर्णन मिलता है। लेकिन बाद में क्या होने लगा है, जैसे जैसे समय बीतता गया, यजुर्वेद की रचना हुई, उस समय क्या होता है कि वो प्रकृति के पूजा के प्रति क्या होने थे, उदासीन होने लगे थे। लेकिन वो देवता पूजा का उल्लेख तो हमें मिलता है कहीं ना कहीं। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको हम कहते हैं अदरव्यू। अदरव्यू का सीधा सा मतलब है कि ऋग्वेद में हम जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसे होत्र कहते थे। ठीक है, और जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे हम उद्गाता कहते थे। वहीं पर यजुर्वेद का जो वर्णन करता है, ये जो या उच्चारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदरव्यू कहते हैं, या अधूरी नामक पुरोहित को कहा जाता है। इस वेद में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने, मतलब कि यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया, कैसे यज्ञ करना है, साथ ही यज्ञ के समय कौन कौन से मंत्र बोलने हैं उनके बारे में बताया गया है। यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, मतलब कि गद्य पद्य की जो मिश्रित रचना है चंपू काव्य उसमें है दोनों, ये जो वेद है वो लिखा गया। क्योंकि इसमें विस्तृत से भी वर्णन किया गया और जो श्लोक है उसके माध्यम से भी इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, इसका जो अंतिम यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से कि आध्यात्मिक चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र को जगा करके कैसे कि अलौकिक सत्ता के बारे में जाना जा सकता है, उसके बारे में चर्चाएं की गई। आध्यात्मिक मतलब ईश्वर से मेल खाने के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, इसके भी 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष है जो एक कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष से सीधा सा बात है, जो शुक्ल मतलब उजला हुआ भाग जिसमें केवल मंत्रों की बात की गई है ना, और कृष्ण पक्ष जिसमें केवल मंत्रों के साथ साथ किसकी बात करें, तांत्रिक योजक, मतलब कि जो तंत्र मंत्र की क्रिया उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विस्तृत जानकारी तो हमें अथर्ववेद में मिलेगी। बात का जो वेद है उसके अंतर्गत। तैत्तिरीय जो संहिता किसका भाग है, वो यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद की शाखा का भाग है। और महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल अभी जो वर्तमान में है वो केवल 5 शाखाओं का वर्णन है, वाजसेनी, तैत्तिरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रियानी, इनकी बातें की गई है। ठीक है, अगला और लास्ट वेद है हमारा अर्थवेद। ये एक प्रकार का निचली संस्कृति से जुड़ा हुआ वेद माना जाता है, क्योंकि बाकी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और जो
वेश्य उनके बारे में तो ऊपर के सारे ग्रंथों में वेदों में चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो चौथा वेद है अर्थवेद, उसके बारे में चर्चा हमें यहाँ पर मिलती है। अतः ये प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, यह अन्य वेदों को प्राप्त थी। इसमें ये बहुत सारी आपके काम की जानकारी नहीं है, लेकिन अर्थवेद में तंत्र मंत्र संकलित है, मतलब कि उसमें तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बात की गई है। साथ साथ जो भारतीय औषधि होती है, मतलब जो आयुर्वेद है या शल्य चिकित्सा, उसके बारे में हमें, या चिकित्सा शास्त्र के बारे में हमें, या मेडिकल की जो जानकारी मिलती है, या फार्मास्यूटिकल्स की जो जानकारी मिलती है, वो हमें अर्थवेद के अंतर्गत मिलती है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण से महिवेद भी कहा जाता है। मतलब पृथ्वी सूक्त इसका महत्वपूर्ण वेद है। अगला जो भाग है हमारा, इसमें मतलब कि उस समय क्या होता है, जनपद व्यवस्था, वैदिक काल के बाद कौन सी व्यवस्था चालू हो गई, जनपद व्यवस्था। उसमें से दो महत्वपूर्ण जनपद या महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है जो महत्वपूर्ण थे, एक था अंग जो और दूसरा था मगध। ये दोनों जनपद आगे चल करके महाजनपद बनते हैं और फिर एक मगध जो होता है एक साम्राज्य के रूप में उभर जाता है। ठीक है। जो पूर्वी क्षेत्रों में, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र मतलब भारत का अगर ढांचा देखें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो बिहार, उड़ीसा और ये जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम वाला इलाका पूर्वी क्षेत्र कहलाता। तो उधर के इलाके में ये स्थान स्थित थे। ठीक है। अर्थवेद में मगध के लोगों को क्या कहते थे, वात्र के नाम से पुकारा गया है। यहाँ के ब्राह्मण को भी निचले दर्जे का स्थान मिला है, मतलब कि उनको ब्राह्मणों को भी, वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको भी ऊंची वर्णों की व्यवस्था में नहीं रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। किसका? उत्तर वैदिक काल में सबसे अगर महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व किसका है तो वो किसका है? अर्थवेद का, जिसमें जादू टोना, अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के अलावा शल्य चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही जो दार्शनिक विचार है वो एक विकसित अवस्था में यहाँ पर पहुँच चुके थे, मतलब प्रौढ़ अवस्था में, मतलब कि चरम स्तर पर थे अपनी इस अवस्था के। ठीक है। अर्थवेद की भी दो शाखाएं मानी जाती है, एक शौनक है, एक पिपलावाद है। यहाँ पर सभा समिति दोनों को पृथक संख्याओं के रूप में घोषित किया। सभा मतलब कि जो आम लोगों की जो बैठक होती थी उसे हम सभा कहते थे, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो कार्यकारिणी, जो जिन लोगों की एक गठबंधन था या जो कार्य करते थे मुख्य रूप से, उन्हें समिति कहा जाता। महत्वपूर्ण लोगों की सभा को समिति कहा जाता था। ये दोनों को अर्थवेद में जुड़वा बहनें भी कहा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सम्मिलित संग्रह को क्या कहते हैं? शुरुआत के जो तीनों वेद हैं उन्हें हम वेद त्रयी कहा जाता है। और इसको बाहर किसको रखा गया? अर्थवेद को रखा गया, क्योंकि वो सबसे बाद में संकलित हुआ और उसे निचले दर्जे का माना गया। शल्य क्रिया मतलब कि जो ऑपरेशंस, आज के ऑपरेशंस होते हैं उसको शल्य क्रिया कहा जाता है। उस समय की जो शल्य क्रिया थी उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमें अर्थवेद में मिलता है कि उस समय भी मतलब कि जो मेडिकल थी वो अपने अच्छे स्तर पर पहुँच चुकी थी। ठीक, बीमारियों का इलाज अच्छे से होने लगा था। तो इस प्रकार से हमने आज केवल वेदों के बारे में चर्चा करी, कल हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम सारे साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तृत से जानने के बाद हम पूरे इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे, जो आपकी आने वाली एग्जाम्स में है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपको सफल बनाने में कामयाब होंगे या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी इतिहास के साथ और आगे के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर ये पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।